उससे पहले शेख सलीम साहब और प्लीज सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आपने तमीर में तो काफी बातें आपकी आ गई हैं, बहुत अच्छे आपने तफसील से जो है वो रिजर्वेशन की इशू के ऊपर रोशनी डाली है। देखिए, अगर किसी समाज में किसी रियासत में कोई जमहूरियत में कोई समाज अगर कमजोर होता है तो उसको ऊपर लाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। ये हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है और जितने हमारे आर्टिकल 15 से लेके तो 21 और आगे जितने हैं उसमें ये बात क्लियर है कि जितने समाज हैं और जितने तबकात हैं, जितने मजहब के लोग हैं, उनको जो है जो भारत की तरक्की है, रियासत की तरक्की, उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा और वो इस तरक्की में बराबर के हिस्सेदार होंगे। मगर हम ये देखते हैं कि चूंकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा ऐसा है, ये एक तरह का एम्पावरमेंट भी है और रिजर्वेशन का मुद्दा ये कोई नया नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 1910 और 20 के लगभग छत्रपति शाहू जी महाराज ने भी जो है वो दलितों को रिजर्वेशन दिया था। वो पहला रिजर्वेशन था जो दिया गया था। ये रिजर्वेशन का मुद्दा जो है, लोग समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें ये इनको पहली बार रिजर्वेशन दिया गया। ऐसा नहीं है। दलितों को और दूसरे पिछड़े समाज को, हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें दलितों को और दूसरे समाज के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। वो रिजर्वेशन देने का मकसद ये था कि उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो और वो उनको एम्पावरमेंट मिले और वो समाज में जो इतने सालों से उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो वो पिछड़ गए हैं, जो बराबरी का जो उनको दर्जा नहीं मिला, वो बराबर बैठ नहीं सकते, नीचे बैठना पड़ता है, तो वो बराबर हैं। हम देखते हैं कि इस रिजर्वेशन के नतीजे में जो है ये रिजर्वेशन जॉब में भी रहा, ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट में भी रहा। तकरीबन 132 सीटें जो है पार्लियामेंट में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और उसके अंदर जो है वो उनके लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और एक तरह का ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है दलितों का। और इसके साथ ही जॉब में भी ये सब कुछ मिला के 50-55% के लगभग जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाता है और ये एक एम्पावरमेंट का एक तरीका है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के मुद्दे पर। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मानी जाएगी तो सबसे पिछड़ा समाज जो है जिसका एम्पावरमेंट नहीं हुआ वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो एजुकेशन हो या गवर्नमेंट का जॉब हो। और अगर इसकी एक मिसाल मैं देता हूं, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, मंत्रालय में चले जाइए और वहां आप देखिए कितने जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी मिलती है। आपको पता चलेगा कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। शायद 1% या 1.5% होगी, अगर ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसका क्लेरिफिकेशन कर सकती है। अब्दुल रहमान साहब पुलिस में है, वो भी बता सकते हैं कि पुलिस में कितने % मुसलमान हैं। इसके अलावा जो दूसरे सरकारी जो दफातर होते हैं, इनकम टैक्स के होते हैं और जीएसटी के होते हैं, कस्टम्स के होते हैं, उस सब में जो है वो रिप्रेजेंटेशन तकरीबन नहीं के बराबर है। 1% या इसके कम होगा। तो इसकी वजह से समाज में एक गैप आ गया है, एक इम्बैलेंस हो चुका है। जहां तक का ये इस रिजर्वेशन का मसला है, आप देखिए पिछले 50 साल में अक्सर महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत रहेगी, बाद में शिवसेना आई है, बाद में भाजपा आई है। 1971 से मुझे याद है हमेशा कांग्रेस जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा करती है कि हम मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे, 1971 से। मगर हम देखते हैं कि ये वादे हमेशा वादे रहे, ये मैनिफेस्टो कभी पूरे नहीं किए गए। जबकि जो है वो अब की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के वोट हमेशा कांग्रेस को और बाद में एनसीपी को मिलते रहे, मगर उन्होंने हमेशा वोट लिया मुसलमानों से, मगर जो है उनको ना ही सत्ता में साझेदारी दी, ना ही उनको रिजर्वेशन दिया, ना ही किसी किस्म का एम्पावरमेंट दिया। इसकी वजह से वो एजुकेशन में भी पीछे रह गए और वो है वो जॉब में भी पीछे रह गए। और आप इसके नतीजे में देखेंगे कि कम्युनिटी जो है मुस्लिम में बहुत कमजोर हो गई है। आप अगर जेलों में जाके देखेंगे, किसी भी जेल में जाएंगे तो 25 से 30-35% जो है वो मुस्लिम जो है वो कैदी होते हैं, डिटेनी होते हैं।
ये इसके लिए होता है कि जो केसेस ऐसे बनाए जाते हैं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, और जिसके नतीजे में वो सफर करते हैं। इसके अलावा अब जो है एक इशू बीच में आया था, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 1-1.5 साल से जो है ये मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए हम जगह जगह जो है वो चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, हमारे जिन जिलों में काम है, और हम जो है एमएलए और दूसरे लोगों से बात करके उनको बता रहे हैं कि जो है ये बहुत जरूरी है कि आप मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन दें। महाराष्ट्र जो महाविकास आघाड़ी है, इसने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देगी, मगर ये वादा पूरा नहीं हुआ। ये देखिए 1.5 साल से ऊपर हो गए ये सरकार बन के, मगर शायद ही कभी असेंबली में इसका डिस्कशन हुआ, या शायद ही कभी इसका कोई डिस्कशन हुआ है। अभी हालिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा रिजर्वेशन को जो है वो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से, तो मुख्यमंत्री जो है वो वजीर आजम से जाके मिले और उनको मराठा रिजर्वेशन के बारे में उनसे कहा कि आप इस पे ध्यान दीजिए, कानून बनाइए और इसके लिए कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि फैक्ट्स एंड फिगर सामने, कौन सा समाज जो है महाराष्ट्र में सबसे कमजोर है, कौन से समाज के पास जमीनें नहीं है, कौन से समाज के पास जो इंडस्ट्रीज नहीं है, कौन से समाज के पास जो है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज नहीं है, कौन से किसके पास कारखाने नहीं है, एयरलाइन नहीं है, स्टील की इंडस्ट्रीज नहीं है। सबसे कमजोर समाज जो है मुस्लिम समाज होगा। आप आईएएस आईपीएस में देखिए कि कितने लोग जो है वो आते हैं, तहसीलदार बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। मैं नहीं समझता कोई तहसीलदार या कलेक्टर मुस्लिम है, अगर होगा तो शायद इसके ऊपर बता सकते हैं। तो ये वादा ये किया गया था कि ये मुसलमानों को इलेक्शन दिया जाएगा। अब पिछली सरकार जो थी, जाते जाते जो है उसने एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाया और उसने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, और बिल्कुल आखिर वक्त पे दिया जबकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि फिर वो मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में मुसलमानों को कोर्ट ने एजुकेशन के मामले में रिजर्वेशन को बरकरार रखा, नौकरियों में खत्म कर दिया। हमको इस पे भी एतराज है, नौकरियों में क्यों खत्म कर दिया? आप बताइए कि कितने परसेंट नौकरी में मुसलमान है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो या कलेक्टर ऑफिस हो, इनकम टैक्स ऑफिस हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो, बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। इसके अलावा और एक शिकायत हमको ये है कि हमारे 8 मुस्लिम एमएलए है महाराष्ट्र में। पिछले 1.5 साल में हमने कभी ये नहीं सुना कि इन्होंने कोई आवाज उठाई हो। अबू आसिम आजमी साहब ने जो है एक मरतबा वो असेंबली के बाहर धरना दिया था और ये डिमांड की थी कि सरकार का जो वादा है उसको जो है वो बहाल किया जाए और 5% रिजर्वेशन दिया जाए, मगर ये जो हमारे 8 एमएलए हैं इन्होंने कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। तो आपके आमना सामना के तवज्जुह से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये जितने संगठन, जितने एनजीओ और जितने लोग, जितनी पार्टीज 5% रिजर्वेशन के लिए, 10% रिजर्वेशन के लिए, आबादी के लिए काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने एमएलए से मिलें, मुस्लिम एमएलए से मिलें, और उसके अलावा दूसरे समाज के एमएलए से भी मिलें। मराठा जो एमएलए उनसे भी मिलें, दलित है उनसे भी मिलें, और उनको बात बताएं, उनको बताएं कि कोई भी सोसाइटी के अंदर जमहूरियत जो है वो मुकम्मल हो नहीं सकती जब तक के समाज का हर तबका उसको जो है वो प्रॉपर उसके आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ना मिले। तो इसके अलावा जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, पिछले साल भी हम लोगों ने कई जगह इसके लिए बैनर लगाए थे और कलेक्टर से मुलाकात की थी। चूंकि हमारे जितनी ताकत है हम उतनी आवाज उठा रहे हैं। अब ये चाहेंगे कि ये अवामी मुद्दा बने, लोग इसकी आवाज उठाएं, और जो है वो जो एनजीओज हैं, जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, इसके अंदर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो मुस्लिम रिजर्वेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो कांग्रेस ने पहुंचा है। आप ये देखिए कि बहुत आसानी से ये लोग जो है वो, इनकी अक्सरियत रही है, हुकूमत रही है, 30-40 साल रही है, इन्होंने हमेशा जो है इस मसले को नजरअंदाज किया है और इस मसले को जो है इसके ऊपर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो आप जो है ये ध्यान रखिए, अगले इलेक्शन का मौका है जब भी आइए, अगर यही कांग्रेस रहे, यही मामला रहा, तो ये हमेशा आपको जो है वो वादे पर डरखाने वाले हैं। आपको इसका कोई दूसरी पार्टी से, लोकल पार्टी से, दूसरी पार्टी से बात करके एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है, छोटी पार्टियों के पास जाने की जरूरत है। ये मिलजुल के हुकूमत बना लेंगे, इनकी हुकूमत चलती रहेगी, मजबूत है। उनको अब जरूरत नहीं है कि वो आपके से उनको कुछ फर्क पड़ता हो। हुकूमत बहुत मजबूत है
और ये अगर इस तरह से लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये कोई 5% रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। मेरी इतनी बात है, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो है अब्दुल रहमान साहब बहुत तफसील से, वो चूंकि उन्होंने किताब लिखी है, अपनी किताब के बारे में भी बताएं और इस मौजू पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से रिजर्वेशन मिल सकता है, वो इस बात को बताएं। ये मेरी उनसे दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।